अस्सलाम वालेकुम। ये वाला क्या पता मेरा ना आज आखिरी वीडियो हो, इसके बाद इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगी मंडे से, ताकि ना जब वापस आऊँ तो मेरे पास कंटेंट भी हो अपलोड करने के लिए और ऑर्डर्स वगैरह लेने के लिए। तो इस वजह से जो है ना मैंने एक दो वीडियोस बचा के रखी हुई आगे नेक्स्ट के लिए। तो अगर इन 2 दिनों में हो जाता ना ऑर्डर वगैरह आ जाते तो फिर तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर ऑर्डर्स ना हुए तो फिर मुझे यही वीडियोस बचा के रखनी पड़ेंगी नेक्स्ट के लिए। तो खैर ये था कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि मैं 4 दिनों के लिए जा रही थी, तो उसकी वजह से बस मैं थोड़ी बहुत तैयारी करी थी और बाकी ये जो केक था ना ये कोको मेलन का था, 2 टियर केक था और इतना क्यूट बना था, इतना ही प्यारा था ना, इतनी उसको नज़र लगी थी, इसकी वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं हुई थी। और उस टाइम ना असल में स्टोरेज प्रॉब्लम हुआ था और मैंने स्टोरेज खाली नहीं की थी। ये 3 दिन काफ़ी ज़्यादा बिजी गुजरे थे मेरे, तो उस वजह से स्पेस फ्री अप करने का टाइम ही नहीं था। तो ये था कि बस भर गया था और जब सारी डेकोरेशन कर चुकी तब मुझे याद तब मैंने देखा तो वीडियो ऑन ही नहीं थी, क्लियर अप स्पेस आ रहा था। तो खैर क्या हो सकता था, फिर मैंने थोड़ी बहुत बस क्लिप्स ही मैंने इसके अटैच किए हैं। और ये मैं इसकी बटर क्रीम आइसिंग करी थी, आप लोगों को पता है इसका टेक्सचर वगैरह आप लोगों को पता है, उससे पता चल भी जाता होगा। तो ये ना बिल्कुल मैंने लाइट सा ग्रीन कलर लिया था और उसके अंदर मैंने डाला था, क्योंकि जैसे सिंपल पिक्चर में कलर था ना, नीचे वाले जो टियर था उस पे ग्रीन था और ऊपर वाले पे ब्लू था, तो हमने बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही किया था। और बस इसकी फिनिशिंग और इसके शार्प एजेस के चक्कर में ना बार बार फिनिशिंग मैं करी थी। और बटर क्रीम में ना अक्सर मेरे साथ होता है कि ना नीचे वाला जो होता है ना पार्ट, वो उसमें ना क्रीम थोड़ी अंदर करके होती है और ऊपर वाले पार्ट में ना बाहर करके होती है, तो उसको बराबर करने के लिए ना बार बार वो बटर क्रीम लगानी पड़ती है, तब भी जाके ना सीधा मतलब कि होता है। वरना ना वो थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा सा आता है, लगता है जैसे नीचे से क्रीम कम है ऊपर से फैली हुई है, तो थोड़ा ना स्लांट में उसकी लुक आती है। वरना जब ऐसा हो ना क्रीम में भी तो आप लोग एक्स्ट्रा क्रीम लगाया करो, ताकि जो है ना उसकी लुक तो एटलीस्ट से अच्छी आए ना। और बाकी इसके अंदर मैं वो स्टिक्स डाल रही हूँ जो होती है ना पॉप्सिकल स्टिक्स, वो डाल रही हूँ मैं, वही डालती हूँ नीचे वाले टियर में, और ऊपर वाले जो रख के ना फिर उसके अंदर एक ही बड़ा सा प्लास्टिक का मैं डबल डालती हूँ। तो ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। और टियर केक जो है ना मैं कभी भी डिलीवर नहीं करवाती, कस्टमर खुद आते हैं रिसीव करने, एक दो बंदे आ जाते हैं और वो ख़ुद ले जाते हैं। और इसके साथ तो ना एंड मोमेंट पर उन्होंने 2 बैलून्स भी अरेंज करवाए थे। अभी तक मुझे लग रहा था जैसे ना ये किसी गर्ल का है, क्योंकि ना उन्होंने ऊपर ना ज़ामिन नेम लिखवाया था और मैं उसको ना ज़मीन पढ़ रही थी। ज़मीन होता है शायद लड़कियों का नाम होता है शायद। तो मैं जब केक बना लिया नेक्स्ट डे, मुझे मैं ना ऐसे ही प्रोनाउंस करते होता है ना, अक्सर आप लोग अपनी चीज़ों के बारे में सोचते रहते हो, तो मैं सोच रही थी और मैंने कहा ओए ये तो ज़ामिन था और मैं इसको कभी ज़मीन ज़मीन पढ़ रही थी। तो फिर मुझे बाद में हुआ, मैंने कहा शायद इसीलिए उन्होंने ना बॉय वाले वो मंगवाए थे बैलून्स। उस टाइम मैं असल में हैरान थी, मैंने कहा लड़की का केक है तो जो बैलून्स है वो ब्लू कलर के क्यों मंगवा रहे हैं। तो बस ये रीज़न थी और बाद में मुझे नेक्स्ट डे आके याद आया वो ज़ामिन नेम है। और ये इसकी फाइनल लुक थी। बस बीच में से सारे क्लिप्स चले गए थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्यारा सा क्यूट सा आ रहा था। अच्छा बाकी ना ऑर्डर्स वगैरह मैं 11 से लूँगी और मतलब कि बना के मैं 12 को दूँगी, क्योंकि 10 तक तो वलीमा होगा रात तक, ठीक है। तो रात के टाइम ही वलीमा है, तो नेक्स्ट डे फिर ये होगा कि मैं बेकिंग वगैरह कर लूँगी, फॉन्डेंट वर्क वगैरह हुआ वो कर लूँगी, तो उससे नेक्स्ट डे मतलब कि 12 से मैं ऑर्डर्स लेना शुरू करूँगी, ठीक। मतलब कि ऑर्डर्स आपने मुझे 12 के देने हैं, ठीक है, 12 13 14 इस तरह। और दूसरी चीज़ कि मैं ब्राउनीज़ की रेसिपी भी ला रही हूँ इंशाल्लाह इसी वीकेंड में। और यहाँ पे देखें मैं हैप्पी की स्पेलिंग क्या लिखे हैं, हपे मैं बाद में हर ना इसको प्रोनाउंस कर करके हंस रही थी। मुझे लगा शायद ना मैंने उस साइड पे वाई की जगह एच लिखा है और आगे फिर हैप्पी मैं लिख रही हूँ, तो मतलब कि जैसे उल्टी चीज़ नहीं हो जाती वैसे मैं लिख रही थी। और खैर आप लोगों ने ना ब्राउनीज़ की रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने कहा चलो वो भी ले ही आती हूँ, ठीक है। तो मैं उसमें इंशाल्लाह कोशिश करूँगी हर चीज़ हर पॉइंट में क्लियर कर दूँ। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियोस ले ही आऊँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का भी गुजारा नहीं होता और मैं भी ऐसे नहीं कर सकती। आपको पता है ऐसे नागा करने से पेजेस वगैरह डाउन हो जाते हैं, यूट्यूब के, टिकटॉक के, फेसबुक के। तो मेरी तो यही कोशिश होती है कि एक दिन भी नागा ना हो, लेकिन कभी कभी मजबूरी बन जाती है, ऑर्डर्स ही ना हो तो फिर बंदा क्या करे। तो बाकी ये जो था ना जहाँ पे मैंने बॉल्स लगाई हैं वहाँ पे ना शायद पता नहीं क्या लगा हुआ था, तो मुझे ना ये जगह खाली खाली लग रही थी, मैंने बस इस पर बॉल्स लगा दिए थे। और बैलून जो थे वो नॉर्मल पहले सर्कल में मैंने शेप दी, फिर मैंने उसे ना ओवल में दे दी थी, तो इस तरह बन गए थे, इतने अच्छे लग रहे थे। और रात को ही बना के ना मैंने टाइलोस पाउडर जो था ना, टाइलोस ग्लू जो होती है, वो स्टिक के ऊपर लगा के इसके अंदर इंसर्ट की थी, सुबह तक पक्के हो गए थे। और ये जो केक था ये मैं बहुत बार बना चुकी, इसलिए मैंने इस बार इसकी फुल वीडियो नहीं बनाई है, मैंने बस लास्ट में ना एंड लुक आप लोगों को दे दी थी। और ये बात पक्की का केक था और यहाँ पे ना जोया सुहेब लिखना था, मैंने जोहेब लिख दिया था, वो फिर कस्टमर ने बाद में देखा था मुझे कह रही थी कि यहाँ पे
सुहेब आता था। और ये हैप्पी बर्थडे उमर था, इसमें ये 1 पाउंड था। और कस्टमर को ना इस पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड चाहिए थी, उन्होंने हर चीज़ लिख के दी थी कि ऐसे फ्लावर्स भी आपने लिखने हैं, आपने पल्स भी लगाने हैं, आपने फ्लेक्स भी लगाने हैं, और बोर्ड पे ये लिखना है, बोर्ड पे कैलेंडर बनाना है, मतलब कि सब कुछ। और वो बहुत ज़्यादा